दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने कोई बीमार हो जाए, कोई बूढ़ा व्यक्ति असहाय होकर तड़पता दिखे या कोई इंसान मरता हुआ दिखाई दे, तो आपके मन में क्या उठेगा? शायद अफसोस, शायद डर। लेकिन 2500 साल पहले एक राजकुमार ने जब ये दृश्य देखे तो उसने अपनी जिंदगी ही बदल दी। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन अब सोचिए, आज 2025 में जब धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कारोबार हो रहा है, जब नकली गुरु लोगों की भावनाओं से खेलकर अरबों कमा रहे हैं, तो असली धर्म क्या है? वो जो बुद्ध ने सिखाया या वो जो आज बिक रहा है? बुद्ध का जीवन और संघर्ष। महात्मा बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ, कपिलवस्तु के शाक्य वंश में। बचपन से ही उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ कहा जाता था। चारों ओर ऐशो आराम, सुख सुविधाएं। लेकिन एक दिन जब उन्होंने महल से बाहर कदम रखा तो 3 दृश्य उनकी जिंदगी बदल गए। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी और एक मृतक शव। यह देखकर सिद्धार्थ के भीतर सवाल उठा, आखिर ये दुख क्यों है? इंसान बूढ़ा क्यों होता है? बीमार क्यों पड़ता है? मौत क्यों आती है? और तभी चौथा दृश्य एक साधु, जो गरीबी और कठिनाइयों के बीच भी शांत था। यही वो पल था जिसने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर किया, क्या इंसान इस दुख से मुक्त हो सकता है? यही सवाल उन्हें राज सिंहासन छोड़कर जंगल की ओर ले गया। 6 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की, कभी खाना छोड़ दिया, कभी शरीर को कष्ट दिया। लेकिन उन्होंने समझ लिया, अत्यधिक विलासिता भी सही नहीं और अत्यधिक तपस्या भी सही नहीं। यही से आया उनका सिद्धांत मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। और फिर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गहरी ध्यानावस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बन गए महात्मा बुद्ध। बुद्ध की शिक्षा, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने अनुभव से पाया कि जीवन की सच्चाई 4 बातें हैं। 1. दुख है। जीवन दुखों से भरा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। 2. दुख का कारण है। यह कारण है तृष्णा, इच्छाएं, लालच, मोह। 3. दुख का अंत संभव है। अगर तृष्णा को समाप्त किया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। 4. दुख के अंत का मार्ग है और वह है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने कहा, सत्य को आंख बंद करके मत मानो, उसे खुद परखो, जैसे सोने को कसौटी पर परखा जाता है। यही बात बुद्ध को बाकी सभी से अलग बनाती है। अष्टांगिक मार्ग और असली धर्म। अब सवाल उठता है, दुख से मुक्ति कैसे? बुद्ध ने दिया अष्टांगिक मार्ग, 8-fold path। 1. सही दृष्टि, राइट व्यू। 2. सही संकल्प, राइट इंटेंशन। 3. सही वाणी, राइट स्पीच। 4. सही कर्म, राइट एक्शन। 5. सही आजीविका, राइट लिवलीहुड। 6. सही प्रयास, राइट एफर्ट। 7. सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। 8. सही समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दीजिए, इनमें कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं भी चमत्कार नहीं है, कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। बुद्ध का धर्म इंसानियत और करुणा पर आधारित है। उन्होंने कहा, धर्म कोई मान्यता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। आज का धर्म और नकली गुरु। लेकिन आज धर्म व्यापार बन चुका है। कोई कहता है मैं चमत्कार कर सकता हूं, कोई कहता है मेरा स्पर्श ही आपकी बीमारी ठीक कर देगा, कोई कहता है पैसे दो, मोक्ष पाओ। यानी जहां बुद्ध ने कहा था इच्छा छोड़ो, आज के गुरु कहते हैं दान दो, दक्षिणा दो, मुझे पूजो। सोचिए, बुद्ध ने कहा था स्वयं अपना दीपक बनो, लेकिन ये लोग कहते हैं हमारे बिना तुम अंधेरे में हो। क्या यही असली धर्म है? समाज पर असर। आज सोशल मीडिया पर नकली गुरुओं की भरमार है। करोड़ों फॉलोअर्स, महंगे आश्रम, लग्जरी गाड़ियां। जेल जाने के बाद भी लोग अंधभक्ति करते हैं। कोई लड़की के साथ शोषण करता है, फिर भी लोग कहते हैं गुरुजी निर्दोष हैं। कोई करोड़ों की संपत्ति जोड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं ये तो भगवान का चमत्कार है। सोचिए, अगर आज बुद्ध होते तो क्या कहते? शायद यही, अंधभक्ति मत करो, खुद सोचो, खुद परखो।
धर्म इंसानियत है, डर और लालच नहीं। तो दोस्तों, असली धर्म कौन सा है? वो जो बुद्ध ने सिखाया, सत्य, करुणा और ज्ञान पर आधारित, या वो जो आज के नकली गुरु बेच रहे हैं, भय, अंधविश्वास और पैसा पर आधारित? महात्मा बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। इसका मतलब साफ है, अपने दिमाग से सोचो, अपनी आंखों से सच देखो। आज जरूरत है कि हम बुद्ध की उस सीख को याद करें जो इंसानियत और सच्चाई पर आधारित थी। तो अगली बार जब कोई आपको धर्म के नाम पर डराने या लालच देने की कोशिश करे, तो एक बार महात्मा बुद्ध की बात याद कीजिए, सत्य को खुद परखो और अपना दीपक खुद बनो।